अब बहादुरी भाई तो हो गई। पूर्ण बहुमत की सरकार है, अहंकार चरम सीमा पे है। यहां भी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में, क्या करेगी जनता? जनता ये तो धरना करेगी, या आने वाले चुनाव जो भी मामला हो उसमें बड़ा बदला लेगी। और क्या है, कोई इलाज नहीं है, ना तो लट्ठी से ना गोलियों से जीत सकती इनसे, ना हमारे पास लट्ठी है ना गोली है। एक कोई भी टोला कोई इंटी में नहीं ले रहा, कोई एक हथियार है आप लोगों के पास, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना, जब तक बात पूरी ना हो तब तक वहां से न हटना। तो ये तो है एक हथियार। तो खैर लंबी चौड़ी बात ज्यादा नहीं, संयुक्त मोर्चा ने जो निर्णय लिया, आज मंडियों पर धरना है, सभी पर सांकेतिक ज्ञापन है पूरे भारत में, क्योंकि मंडी का भी मामला है उस बिलों में, मंडी खत्म करने की प्लान है। अगला जो भी घोषणा होगी उस घोषणा को हमें वो करना है, अमल में लाना। मेरा तो यही कहना है, जो भी मूवमेंट हो, जो भी आदेश हो वहां से मोर्चा का, उसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना है हमें। सरकार झगड़े के मूड में है। 26 जनवरी का जो मामला था वो एक प्लान बनाकर सारा मामला करेगा, उसके बाद में एक्शन होगा सारा। इन्हें पता था 26 जनवरी है, इन्होंने घोषणा कर रखी है, अंदर जाएंगे। इन्हें यह भी पता था कि झगड़ा नहीं करने का, किसान प्लान बनाकर झगड़े करवाए जा। ये तो षड्यंत्र हो, चुनाव लड़ रहे आप लोग, देख भी रहेगा माहौल। जो पार्टी है, जो मामला है, वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहे थे झगड़ा बने काम में। तो इन बातों से बचना आप लोगों को, अपना काम भी करते रहेंगे। जो भी मीटिंग में तय था ब्लॉक अध्यक्षों के लिए, वो अपना मामला करे। कल 21 तारीख है, ठीक है ना? होली क्या करना, आन तो होली भी शांति तो रहेगी होली में। तू घरे बाद शांति हो जा भेल, ये तो ठेके बंद हो गए 10 दिन पहले, यानी शांति कौन रोका होली में? तो ब्लॉक अध्यक्ष ने जो निर्देश दिया, देखो सबसे समस्या क्या है, 10 मिनट क्या 5 मिनट लूंगा। हम लोग अपनी बात समझा नहीं पा रहे। बहुत आदमी तो है जो समझ नहीं चाह रहे। छूटों ने क्या है, इस कानून में काला क्या है। और हमारे मंत्री माननीय संजीव बालियान ने दुनिया क्या कहने लगा, यो गन्ने पे लागू ही नहीं है। देखा यहां तो केवल कृषि बिल के नाम पे मंडी गुड़ मंडी है। और भाई कोल्लू वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही कि आंदोलित तो किसान है, कोल्लू वाले कहां आंदोलन कर दे भाई। अगर कोल्लू वाले किसान है तो हम मान लेंगे भाई, मैंने कोल्लू लगा लिया तो वो किसान की परिधि में नहीं है, सरकार की तरफ से। अगर वो कोल्लू किसान की परिधि में है, कोल्लू वाले आप लोगों ने किसान नहीं मान रखे, वे व्यापारिक हैं। इसका मतलब आप व्यापारिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कहें कि कोल्लू वालों को कोई दिक्कत नहीं है, अरे इन्हें मैं प्राइवेट मंडी अलॉट करवा रहा, इनकी 2-3% टैक्स की छूट करवा रहा मंडी से, तो उनके कथन से यह साबित होता है कि वे किसान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जाने अनजाने में कह रहे वे, उन्हें पता ही नहीं, उनके सलाहकार अनट्रेंड है। देखो अब गन्ने पर लागू है या नहीं, देखो साफ साफ कृषि कानून में लिखा हुआ है, जितने भी यहाँ गन्ने के किसान बैठे हुए हैं, ये पूर्णतः लागू है। किसान द्वारा फसल खेत में उत्पादित फसल जो भी होगी उस पर लागू है। अब हमने मान लिया पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन मान लिया, क्योंकि शुरू में वही लोग उठे थे, भारी संख्या में है, तो जो मुद्दा वो हमने उनका मान लिया, लेकिन ये मुद्दा हमारा भी है। कृषि बिल में साफ साफ लिखा है कि शुगर मिल गन्ना समिति के अलावा डायरेक्ट किसान से गन्ने की खरीद कर सकती है, साफ लिखा। अब किसान क्या कहेगा भाई इसमें दिक्कत क्या है? भाई गन्ना समिति के माध्यम से हमें गन्ने का रेट मिला 325 रुपए प्रति कुंटल। बाबा ठीक है, तुम कह गए तो हम ये तो कह रहे भाई, आज विकास कार्य के 4 साल की उपलब्धि गिनवा रहे यहाँ के मंत्री जी, प्रभारी मंत्री। इससे बढ़िया मौका मैं तो मानता नहीं।
क्या नहीं ये आईटीएम साहब पूछ के बैठा लेंगे, पूछ के बता देंगे। कह लवे हम पूछ के बता रहे खाए केड़ी रोहाना अन्य जिला अध्यक्ष यहाँ बैठे। राजू अलावत जी, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी सम्मानित किसान, आप लोगों को ये मालूम है कि गन्ना भुगतान के संबंध में हमारी जिलाधिकारी महोदया बहुत सख्त हैं। जिलाधिकारी महोदया गन्ना प्रबंधकों को, मालिकों को बुला करके मीटिंग करती हैं और डीसीओ के माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि गन्ने का भुगतान अधिक से अधिक कराकर इसको अद्यतन कराया जाए। और इसी का परिणाम है कि रोहाना का अभी हम लोगों ने लगभग 15 दिन पहले लिया था डीसीओ साहब से, तो उसका पेमेंट जो है उनके द्वारा जो है बताया गया था कि 15 दिन का बचा है और ये आपका पैसाना का थोड़ा लेट है और बाकी जो है इधर आपका खतौली, खाई खेड़ी वगैरह जो है भुगतान 15 दिन पे आ रही हैं और इसका अद्यतन मैं रिपोर्ट लेकर के आपको अध्यक्ष जी को अवगत करा दूंगा जैसा भी होगा। तो इसकी रिपोर्ट लेकर हम जिलाध्यक्ष जी से बात करके डीसीओ साहब से बैठक करके इसका निस्तारण करा देंगे। किसान संयुक्त मोर्चा जो बना हुआ है दिल्ली आंदोलित किसानों का, सभी संगठनों का, यह आंदोलन के बीच में देश बंद, भारत बंद, रेल जाम, मंडियों पर धरना, यह आंदोलन की एक शैली पहले चलती आई। जब तक किसान वहाँ आंदोलित रहेगा तब तक ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। मंडियों का भी उसमें जिक्र है बिलों में, इसलिए मंडी पर धरना दिया गया। मंडी खत्म करने की प्लान हुई उस बिल में, तो इसलिए आज यहाँ सांकेतिक एक ज्ञापन का कार्यक्रम है। कब तक ये आपका धरना चलेगा आज मंडी में? धरना तो 4 महीने हो जाएंगे अब थोड़ी देर में। मंडी पर तो आज खत्म है। मंडी पर तो एक सांकेतिक ज्ञापन है जो संबंधित अधिकारियों को दिया जाएगा, प्रधानमंत्री का नाम जाएगा, वो अपनी उसमें समस्याएं हैं। और आगे कितना मामला होगा, अगले जो कार्यक्रम है संयुक्त मोर्चे द्वारा जो घोषित होगा वो कार्यक्रमों को किसान करता रहेगा। उसे मुख्य रूप से क्या मांगे इस मंडी में धरने देने की? मंडी खत्म करना चाह रही ना, मंडी खत्म हो जाएगी क्या गारंटी रह जाएगी, कहाँ फसल क्या जाएगा मामला। मंडी एक केंद्र बनाया, ये इतना उग्र होगा आंदोलन भारत में, ये जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, मांग मानी नहीं जाएगी, कोई भी निर्णय वहाँ संयुक्त मोर्चा ले सकता है। वो सरकार को कितनी टेंशन बनेगी वो आने वाला समय बताओ। जब लोग मंडी गेट पर धरने बैठे हैं, देखो जो कृषि बिल वापसी को और एमएसपी को लेकर पिछले 4 महीने से किसान आंदोलित है, उसी कड़ी में आज किसान संयुक्त मोर्चा का आज जो ज्ञापन का प्रोग्राम है, वो पूरे देश की जितनी भी मंडी हैं सबके गेट पे ये ज्ञापन दिया जा रहा है। तो क्या आगे इसमें मांग रहेगी, आगे क्या किसान मोर्चा का आगे? देखो मांग केवल 2 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। कृषि बिल की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मूल्य गारंटी। जब तक ये बिल वापसी और गारंटी नहीं होगी तब तक पूरे देश का किसान आंदोलित है और वो आंदोलित रहेगा। वो आज एक सांकेतिक तौर पे ज्ञापन दिया गया और 26 तारीख में आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ पूरे देश में हाईवे जाम रहेंगे। 9 बजे से 5 बजे तक की कॉल हमारे पास, जिलाध्यक्ष के पास हमारे पास आई हुई है। 23 तारीख में क्योंकि शहीद सरदार भगत सिंह का उस दिन वो है, उसी दिन सब किसान पगड़ी पहन के इस आंदोलन, इसका कृषि बिल का विरोध करेंगे। अभी जैसे देश में कोरोना भी बढ़ने लगा है, इस चीज़ से किसान आंदोलन में फर्क पड़ेगा? देखो अगर बंगाल के चुनाव में कोरोना का प्रभाव है तो इस आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा। असम के चुनाव में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वहाँ पे अगर कोरोना प्रभावी है तो जहाँ किसान धरना दे रहे हैं वहाँ भी प्रभावी होगा। तमिलनाडु में चुनाव में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है चुनाव के नाम पे, अगर वहाँ भी कोरोना प्रभावी होगा तो जाहिर सी बात है किसान आंदोलन में प्रभावी होगा। कोरोना ये नहीं देता कि बंगाल में चुनाव है तो वहाँ प्रभावी नहीं है। कोरोना ये नहीं देता कि यूपी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसान इकट्ठे हैं तो वहाँ कोरोना प्रभावी होगा। ये बेतु की बातें हैं। काफी समय हो गया दिल्ली में आंदोलन चला, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी सरकार से। देखिए भारत सरकार ने इस आंदोलन को बड़े हल्के में लिया। शुरू में तो मुट्ठी भर किसान बताए थे, फिर ये कहा था कि ये केवल पंजाबियों का आंदोलन है, फिर ये बताता कि ये हरियाणा का चुनाव वो है, फिर ये बताया पश्चिम यूपी के थोड़े से किसान हैं। आज आपका राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश
और आपका आज माननीय राकेश टिकैत जी उड़ीसा में है, कर्नाटक में जा चुके, बंगाल में जा चुके। तो मैं नहीं समझता कि ये थोड़े से एक क्षेत्र में आंदोलन चला हुआ है, ये पूरे देश का बल्कि विश्वव्यापी आंदोलन से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चला सर ज्ञापन दिया, क्या मांगे सर? भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे धरना दिया गया है और इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया अपने कृषि कानूनों के विरोध में जो है, और एमएसपी पर कानून बनाने के संबंध में, और अपने गन्ने के भुगतान के संबंध में इनके द्वारा लोकल मांग रखी गई है कि सभी। 26 बंद का आह्वान क्या हाईवे बंद? हाँ, अब वो तो इनका अभी है, अलग से है इनका जो है। इसमें जो वर्तमान में जो ज्ञापन दिया है इनको कृषि कानूनों को लेकर, और लोकल में इन्होंने गन्ने के भुगतान को अद्यतन कराने के संबंध में मांग की गई है। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।